तो ये बहुत ही इसका अलग महत्व है। मतलब जो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, उनका यहाँ पे शहनाई रखा हुआ है। इसी शहनाई को वो बनारस के अलग अलग जगहों पे हो जाते थे। वो शहनाई अब यहाँ रखी हुई है, आप आके देख सकते हो। और इसी तबले पे रियाज किया करते थे पंडित कृष्ण महाराज जी। सब चीज़ें मिलेंगी। मतलब ये आपके पास कंट्रोलर है, इसके अलावा ये जो है आपका हेडफोन है, और उसके सेक्शन में अपने आगे हैं ये जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हैं। साथ सजावट डेकोरेटिव्स। और यहाँ पे देखो ये जो है ये लेडीज़ और जेंट्स के जो है अलग अलग जो है ये कपड़े हैं। देखिए फ़िलहाल अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, अंदर गए हैं हम लोग, अपनी गाड़ी पार्क किए हैं उधर से होते हुए। इधर आप जाएंगे तो फ्री में पार्किंग भी है, और 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबके लिए। और यहाँ पे पहले आप आएंगे तो पहले ये जो गार्ड लोग हैं, इन लोगों को पहले अपना डिटेल देंगे, तब आप लोग को ये अंदर आने देंगे। अंदर आके आप जब यहाँ आएंगे तो देखिए ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग आपको जो दिख रही है, ये व्यापार केंद्र ट्रेड सेंटर। इसके बारे में अभी चलते हैं, हम आपको अंदर बताएँगे, ठीक है, क्योंकि हम भी यहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं। धीरे धीरे आप लोग को बताएंगे पूरी जो भी यहाँ की जानकारी है। फ़िलहाल देखिए अगर आप लोग बाहर आते हैं तो देखिए एक बड़ा सा लगभग गार्डन है, और ये काफ़ी प्यारा गार्डन है। यहाँ पे लोग आते हैं, टहलते हैं और अपना जो भी रहता है एंजॉयमेंट करते हैं। इधर देखेंगे दीनदयाल हस्तकला संकुल, हम लोग उधर ही चलेंगे और पूरा देखते हैं हस्तकला संकुल में क्या क्या है। तो चलिए आइए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ये बिल्डिंग, ये देखिए बाहर में आपको एक ये भी दिखेगा। यहाँ पे देखिए 3 लोग बैठे हुए हैं और हस्तकला, मतलब यहाँ पे देखिए डिज़ाइन वगैरह साड़ी पे या कपड़े पे, ये देखिए कपड़े टाइप का, इस पे ये डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो भी है हाथों से बनाया गया है वो चीज़ इस पे दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए ये देखिए बिल्डिंग आपको पूरी ये दिखा रहे हैं, काफ़ी सुंदर है ये बिल्डिंग देखने में बाहर से। अब चलते हैं अंदर, जैसे जैसे आपको चलते हैं वैसे वैसे पूरा यहाँ का डिटेल देते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम में, और अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो आप लोग कैश अपने साथ लेकर के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑनलाइन नहीं लेते हैं, और हम लोग के पास कैश नहीं था, किसी के पास भी कैश नहीं था हम लोग के दोस्तों में। तो हम लोग देखिए फिर गए बाहर, और फिर जो जुगाड़ होता है वो सब जुगाड़.com से पैसा किए हैं, तो फिर जा कर के पैसा हम लोग को मिला है। तो अब जा रहे हैं अब हम लोग म्यूज़ियम में, और पैसा तो ज़रूर कैश लेकर के आइएगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और ये देखिए हॉल है इतनी बड़ी सी, और ये देखिए ताना बाना और परिचय इंट्रोडक्शन ये सब है। अभी हम लोग को फ़िलहाल उधर चलना है। और तो इसके साथ साथ में जो है आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। मतलब ये आपके पास कंट्रोलर है, इसके अलावा ये जो है आपका हेडफोन है, और उसके साथ साथ में ये जो आपको ये बुकलेट मिलेगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आपको क्या है इस पे जो है आपका नंबर लिख रहेंगे 1 to लेकर 35 जो है 35 नंबर तक ये आएंगे। इस पर आप जैसे जो नंबर प्रेस करोगे, क्लिक करोगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके हेडफोन के थ्रू आपके कानों में आएगी, तो उससे जो है वो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये देखो जो भी नंबर आप प्रेस करोगे वो उसके हिसाब से चलेगा, हर जगह पे वो नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं अगर दिखाऊँ, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 1 प्रेस करना है। उसका ग्रीन बटन जब आप प्रेस करोगे, ग्रीन बटन प्रेस करने के बाद 1 का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके हेडफोन के थ्रू आपके कानों में आएगा। और ये पूरा यहीं से स्टार्ट होता है पूरा, यहाँ से आपको ले सकते हैं 1 to लेकर 35 जो भी है सारा कुछ दिखाएंगे। एक बार उसके बारे में कोशिश करेंगे आपको बताने की धीरे धीरे। पहले एक बार हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस करते हैं। हम लोग का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो चलिए चलते हैं, आपको जो भी होता है आपको बताते हैं। एंट्री करते हुए ये जो है यहाँ पे मैप्स वगैरह हैं, और यहाँ पे मेजो क्लस्टर्स, यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। तो 3 नंबर जो भी आप प्रेस करोगे तो आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स, अलग अलग पुराने जो है रॉ मटेरियल्स है। और ये जो है पुरानी जो है साड़ियाँ, बनारस के बुनकरों की अलग अलग चीज़ें जो है वो लगाई गई हैं। ये है 4 नंबर, और 4 नंबर पे जो है वो आपको कई सारी चीज़ें जो है इसके बारे में हर एक चीज़ लिखा भी हुआ है कि क्या प्रोसेस है, साइजिंग प्रोसेस क्या है, वार्पिंग प्रोसेस क्या है, जो कि आप डिटेल है वो यहाँ पे ले सकते हो। ऑडियो के थ्रू आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगी। हम लोग हॉल नंबर 7 से होकर के हॉल नंबर 9 की तरफ आ गए हैं। लेफ्ट में आपको यहाँ पे जो है वो वाराणसी की जो घाट्स वगैरह है उसका डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ किया गया पोस्टर के थ्रू वॉल पे। और यहाँ पे जो इसके बगल में देखो ये क्या है, ये अलग अलग टाइप के डिज़ाइन हुए हैं। सिले हुए वस्त्र हैं, सिले हुए वस्त्र हैं, सिले हुए वस्त्र हैं। तो अलग अलग टाइप का, ज़्यादा हमको महिलाओं के ड्रेसेस का ज़्यादा कुछ नहीं पता है, अलग अलग टाइप के हैं। वो आपको सारा जो डिटेल है वो यहाँ पे पढ़ के मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। इसके बगल में ये जो डिज़ाइन है, यहाँ पे राजा महाराजा, उसके अलावा युद्ध कौशल में भाग लेते हुए सभी लोग हैं, उसको दर्शाया गया है। इसका जो नाम है शिकार दृश्य, यहाँ पे सारा कुछ शिकार वगैरह दिखाया गया है। तो उसी तरह से सारा कुछ एक लाइन से इस साइड में, हाँ, तो जितने भी कारपेट्स और दरीज हैं, दरी और कारपेट, इन सबको अलग अलग तरीके से अपनी कलाकृति को, अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके सारा कुछ जो है वो दर्शाया गया है। हम लोग सेकंड तल पे आ गए हैं, और यहाँ से एंट्री करके आपको दिखाते हैं कि क्या डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है, अंदर क्या है। और ये देखो क्या नज़ारा है भाई साहब, बनारस के घाट हैं, उनको वॉल पे जो है उतारा गया है।
एकदम पूरा ये सर्कल में है, पूरा अगल बगल ये जो है वो बनारस का इतिहास जो है वो दिखाया गया है। सारा कुछ है, रामलीला से लेकर के भरत मिलाप और ये अखाड़ों की वो रामलीला वगैरह है, सारा कुछ यहाँ पे दिखाया है। तो देखने और समझने लायक यहाँ पे काफ़ी कुछ है। आप आओ, देखो सारा कुछ जो है और मस्त मजा लो। जब हम लोग यहाँ से आगे एंट्री करते हैं तो और यहाँ पे देखो ये जो है ये लेडीज़ और जेंट्स के जो है अलग अलग जो है ये कपड़े हैं, इनके बारे में डिटेल्स वगैरह ये सब लिखी हुई है। कितने अलग अलग तरीके से है, इंडियन वेस्टर्न दोनों जो है वो दिया गया है कॉम्बिनेशन के साथ में। इंडियन डिज़ाइन भी है, वेस्टर्न ड्रेसेस भी, इंडियन ड्रेसेस भी हैं। इसके बाद में इसके अलावा जो डिटेल वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कर्ट एंड टॉप और उसके बाद मेंस कुर्ता, ये सब सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे लिखी हुई है, छोटी मोटी डिटेल्स। और इसके जस्ट सामने जो है यहाँ पे जो है ये वाराणसी का जो है ये नक्शा दिया हुआ है कि भाई ये देखो, ये यहाँ पे जो है फ्रंट गेट पे आपको वाराणसी का मैप दिखेगा। और इसी के बगल में 17 नंबर के पास में आपको इंडियन ड्रेसेस, कुर्ता वगैरह, टॉप वगैरह वो सब सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अभी हम आपको यहाँ से आगे ले चलते हैं और यहाँ से जो है वो म्यूज़ियम स्टार्ट होता है। देखने में एक आपको शोरूम की तरह पूरा दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि आप किसी शोरूम में एंट्री कर रहे हो, लेकिन ये शोरूम नहीं है, ये हैंडीक्राफ्ट है। तो कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से देखने में, ऐसा लग रहा है कि अंदर ज्वेलरी की दुकानें हैं। और ये लाइनिंग वगैरह लिखी हुई है, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है हस्तकला विधि, यहाँ पे आपका स्वागत है, वेलकम टू हैंडीक्राफ्ट गैलरी। और ये गैलरी कितना सही लग रहा है, कितना साफ़ सुथरा, एकदम आवाज़ कम, उसके साथ साथ ऑडियो अगर आप चलाना चाहते हो तो हर एक चीज़ों के बारे में आपको परफेक्ट डिटेल मिलेगा। सारा कुछ हम आपको दिखाते हैं आगे से और बारीकी से दिखाएंगे और उसके बारे में बताते हैं कि ये सेक्शन तो हो गया। इसके बाद हम लोग आगे सेक्शन में चलते हैं, हैंडीक्राफ्ट गैलरी। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है हस्तकला विधि और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा जो है आर्टिशियन क्लस्टर ऑफ वाराणसी, वाराणसी में कहाँ मतलब आर्ट वर्क किए जाते हैं, ये हस्तशिल्प किया जाता है, वो सब लिखा हुआ है। और ये देखो बगल में जो है ये जो है अलग अलग पॉटरी मेकिंग, बैंगल है, फिर अलग अलग जैसे पॉटरीज वगैरह है, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, वो सब सारी सभी जो है वो GI टैग से मिला हुआ है अलग अलग जगहों के लिए हिसाब से कि किस जगह का कौन सा चीज़ पॉपुलर है। तो ये आप देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें जो है सजाने के लिए है। हाँ, खिलौने टाइप में है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है खेल खिलौने प्ले थिंग्स। इसके अलावा ये जो है कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए हैं, जिसमें लटकन गाजीपुर का ये है। तो जैसा मैंने आपको बताया था GI टैग्स मिला हुआ है। तो वॉल हैंगिंग गाजीपुर का ये जो फेमस है, इसके बगल में अगर आप देखोगे तो ये 19 नंबर है, चुनार पॉटरी एंड सिरेमिक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे जो पॉटरीज है वो सब है और उसके बाहर जो है वो सब चीज़ें के सब बने हुए हैं। हाँ, ये देखो पॉटरी एंड सिरेमिक्स सब चुनार। तो चुनार के जो मिट्टी से बने हुए सब सारे सामान हैं, एक से एक, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं, घर में अगर आप लगा दोगे तो काफ़ी प्यारे लगते हैं। और वैसे ही इधर भी है निज़ामाबाद ब्लैक पॉटरी, निज़ामाबाद की खास ब्लैक पॉटरी, काले बर्तन, मिट्टी के काले बर्तन जो है इस पर जो है डिज़ाइन वगैरह उकेरा गया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे आकर देख सकते हैं। और ये हमको लगता है कि मार्केट में कुछ नहीं तो अगर एक आप ये भी लेने जा रहे हैं ना, तो कम से कम मान के चलिए कि 5000 के नीचे नहीं ये मिलेगा। ये हम लोग का अंदाज़ा है जो भी है, लेकिन सिर्फ अंदाज़ा है, ये हाई रेट में नहीं मिलेगा आपको, आसानी में वो नहीं मिल पाएगा। ये देखो मृग मूर्तियाँ, टेराकोटा फॉर्म्स, ये अलग अलग टाइप के जो है आर्ट कल्चर्स होते हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं। जैसे हाथी होगा, हाथी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं सब सारे देखने में। देखो एक गल्ला नुमा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की सहनाई, पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज का तबला यहाँ पे है। मोदी जी को ये गिफ्ट मतलब कि किए थे, देखिए वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, तो वो जो मिला था मोदी जी को मिला था, तो मोदी जी यहाँ पे शायद ये, हाँ, तो यहाँ पे म्यूजियम में ये रखा हुआ है फिलहाल। तो ये बहुत ही इसका अलग महत्व है, मतलब जो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उनका यहाँ पे सहनाई रखा हुआ है। इसी सहनाई को वो बनारस के अलग अलग जगहों पर हो जाते थे, वो सहनाई अब यहाँ रखी हुई है, आप आके देख सकते हो। और इसी तबले पे रियाज किया करते थे पंडित किशन महाराज जी। और ये तबला देख रहे हो, उनका छोटा बड़ा तबला यहाँ पे रखा हुआ है, संजोया गया है 20 नंबर काउंटर के पास। और ये देखो, अभी तो आपने आपको पॉटरीज वगैरह वो सब बर्तन दिखाएं, और यहाँ पे कंघी देख लो आप, कितने तरह तरह के डिज़ाइनदार जो है कंघियाँ यूज़ करते थे लोग, अलग अलग शौक था। ये बहुत पुराना है, ये हम लोग तो नॉर्मल कंघी यूज़ करते हैं, ककवा वकवा पता नहीं क्या क्या होता है। अब ये देखो अलग अलग डिज़ाइन है, इनका अलग अलग नाम है, उतना कुछ हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप देख सकते हो। और ऊपर ये भी कुछ बना हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है वुड वर्क। तो आगे जो इसके आगे है, ये जो सेक्शन है इधर वुड वर्क है, फिलहाल 21 नंबर पे है, 21, और इधर जो है स्टोन वर्क, 21 में वुड वर्क और ये स्टोन वर्क पे है। स्टोन वर्क में आप देखो क्या है, स्टोन जाली वर्क, यहाँ पे हाथी है, हाथी का स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है, उस पर बहुत सारे जो है वो डिज़ाइन वगैरह बनाए गए हैं, जालीदार काम किया गया है। ये सब देखो, ये सब मुखौटे हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के। यहाँ पे रावण का कैरेक्टर है, उसी तरह हनुमान जी का अलग अलग जो है रामायण के अलग अलग कैरेक्टर हैं, उनके मुखौटे यहाँ पे बनाए गए हैं, जो कि रामलीला वगैरह में और बहुत सारे कल्चर्स में यूज़ होते हैं। नाटक में होते थे,
और यहाँ पे देखो, ये देखो जटायु का है। और आप भी पहचानने की कोशिश करो, अगर आपको पता चल रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो कौन कौन से हैं। और देखने में भी काफ़ी ये हैवी लग रहे हैं। फिलहाल देख के ये जो है लकड़ी के हैं। 23 नंबर के पास में ये लकड़ी की मुखौटे आपको दिख जाएंगे। इस साइड में भी जो है वो काफ़ी मुखौटे लगे हुए हैं। बाकी आपको जो पता है तो आप कमेंट करके वगैरह जो बता सकते हो। और यहाँ पे वाराणसी के जो है वो पुराना इतिहास को दिखाया गया। वही मुखौटा जो यूज़ होता था, तो देखिए ये सब यहाँ दिया हुआ है, मुखौटा का यूज़ कैसे कैसे लोग किए हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अपने आगे हैं, ये जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब सारी चीज़ें हैं। साथ सजावट डेकोरेटिव्स, और उसके साथ साथ ये डेकोरेटिव्स हैं। इसके आगे जो है ये जो सेक्शन है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का है। ये जो डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं ये आपको बाज़ार में कितने महंगे महंगे मिलते हैं। मॉडल ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, तो ये सब सारी चीज़ें जो है ये हाथों से बनाई गई हैं। और इसको फिलहाल यहाँ म्यूज़ियम में रखा गया है लोगों को देखने के लिए। ये देखो कठपुतली वाला जो डांस होता है, ये सब सारी चीज़ें बहुत बारीक काम मतलब इस पर किया गया है। तो देखिए फिलहाल अभी ये 24 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। ये वाद्य यंत्र है, जैसे कि आप देखेंगे, ये देखिए ढोलक है, इधर देखिए सितार है और ये हारमोनियम वगैरह है। तो देखिए फिलहाल अभी हम लोग 24 नंबर पे आ गए। ये वाद्य यंत्र है पूरे, जैसे कि ये देखिए इस पर लिखा हुआ है पखावज, ये पखावज है। उसके अलावा ये देखिए सारंगी है, इधर देखेंगे तो हारमोनियम है। ऐसे करके कई सारे वाद्य यंत्र हैं और आप देखेंगे होंगे कई सारे इंस्ट्रूमेंटल काम में ये सब यूज़ होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में ये सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। सितार है, फ्लूट है और अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, बांसुरी है, जो कहीं न कहीं किसी कलाकारों ने यूज़ किए हुए हैं। हमने आपको आगे दिखाया था तो वहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और किशन महाराज की जो तबला वगैरह और सहनाई रखी हुई थी। उसी तरह यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। और यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुकुट वगैरह, पगड़ी वगैरह, ये सब जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में पहने जाते हैं। किस तरह के पहने जाते हैं वो है, उसका अलग महत्व है। हर प्रदेश के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से ये सब जो है ये पगड़ियाँ वगैरह यूज़ होती हैं। अगर आपको पता है, इसको जरदोजी बोला जाता है शायद। तो अगर आपको भी आपके यहाँ कहीं ऐसा यूज़ किया जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये सब चीज़ें कहाँ पे यूज़ की जाती हैं। हमको इतना आइडिया नहीं है, बाकी आप बताओ। सेक्शन में आ गया है 27। ये देखो ये सेक्शन 27 है और यहाँ पे जो है ये झूला लगाया गया है। कृष्ण भगवान का ये झूला है, कहीं किसी मंदिर में यूज़ किया जाता होगा तो उसको भी फिलहाल ये म्यूज़ियम में रखा गया है। और अगल बगल ये जो है नक्काशी मंदिर का हो गया, अलग अलग चीज़ों का जो है नक्काशी रखा गया है। और ये 27 नंबर है। इसी के बगल में यहाँ पे देखो रिलीजन एंड रिचुअल्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना। और यहाँ पे जो है बेटल बॉक्सेस, नट क्रैकर, सैरूट, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं। यहाँ पे जो है वो पंचमुखी हनुमान जी का लकड़ी का ये कलाकृति रखा हुआ है। इसके बगल में ये चप्पल हो गया, खड़ाऊ हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, खड़ाऊ वुडन स्लीपर्स लिखा भी हुआ है। तो देख लो किस तरह के खड़ाऊ यूज़ किया सकते हैं। हम लोग तो नॉर्मल खड़ाऊ देखे हैं, ये देख लो किस तरह का खड़ाऊ है। फिर उसके बाद ये कितने बड़े बड़े खड़ाऊ, कितने मजबूत खड़ाऊ हैं। ये देखिए ये सब पूरा लकड़ी पे वर्क हुआ है। बुद्ध धर्म चक्र वर्तन मुद्रा में ये मुद्रा करते हुए, ऐसे कई सारे यहाँ देखिए अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ सॉरी। और यहाँ देखिए कहा जाता है कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश दिया था, तो उनका यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध का जो है अभय मुद्रा में ये जो है कलाकृति बनाई गई है। काफ़ी आकर्षित करने वाला ये कलाकृति है। मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में ले आते हैं। ये सेक्शन जो है एक बहुत ही खास है। यहाँ पे देखो रावण के साथ साथ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का साथ में यहाँ मूर्ति लगा हुआ है। हनुमान जी यहाँ पे हैं। ये अभी हम लोग हॉल में है। यहाँ से आप 3rd स्टोरी पे चले जाओगे, मतलब तीसरे तल पे चले जाओगे और यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह भी खिंचाते हैं। तो एक अच्छा जो है ये पॉइंट बन गया है सेल्फी खिंचाने का भी, और लोगों को भी काफ़ी जो है अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो कितनी डिटेलिंग वगैरह से काम की गई है। ये देखो अलग ही रूप है रावण का, लग रहा है कि असली वाला रावण ये है। आर्ट वर्क है, ये राजस्थान का है। उसकी खासियत हम आपको बता दें, ये इसमें कहीं पे भी पेन, पेंसिल, इन सब चीज़ का यूज़ नहीं किया गया है। सिर्फ एक बाल वाले ब्रश का यूज़ करके ये सारी चीज़ जो है, ये आर्ट जो है ये कपड़े पे उकेरा गया है। हनुमान जी की पूरा जो है जीवन चरित्र को यहाँ पे संगीत के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से सारा कुछ यहाँ पे दर्शाया गया। जैसे हम आपको एक दिखाते हैं कुछ, उसमें आपको पढ़ के बताते हैं कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है। देखो ये देखो पुष्पक विमान का ये कुछ है और यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्पक विमान में आरूढ़ हो श्री सीताराम, सीता लक्ष्मण व सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नलनील, विभीषण, हनुमान सहित आकाश मार्ग से अयोध्या रवाना हुए। इसका इंस्टेंस लिखा 42, 43 ऐसे करते हुए सारा कुछ यहाँ पे सारे चरित्र जो है वो दर्शाए गए हैं चित्रों के माध्यम से। कितनी बड़ी काम होगी यहाँ पे, कितने आर्ट वर्क, कितने आर्टिस्ट यहाँ पे लगे हुए वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। चलो अभी हम आपको यहाँ से अंदर ले चलते हैं और अंदर से ले चल के जो है वो थोड़ा सा और डिटेल देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पे 35 सेक्शन ऐसे बनाया गया है। तो ये जो है ये 29 आई गेस 29 सेक्शन है। और यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं अलग अलग कलर्स में, भारत के अलग अलग पार्ट्स को, जैसे पूर्वोत्तर का है, ईस्ट का है, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। और यहाँ पे जो है इसको दर्शाया गया है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क होता होगा, उसके हिसाब से इसको अलग अलग
पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपने बाहर देखा जीआई टैग्स, उसी के हिसाब से जो गुड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन वगैरह किया गया है। 1 से लेकर 34 तक का जो भी गुड्स यहाँ पे पड़ेंगे आपको मिलेंगे। सेक्शन देख रहे हो ईस्टर्न सेक्शन, पूर्व का, मतलब जो ईस्ट के साइड पे जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है वो सभी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा आपको डिटेल मिल जाएगा, जैसे नक्शी कंथा, इसके अलावा शांति निकेतन लेदर गुड्स। तो ये अलग अलग गुड्स हैं, इनको जो है जीआई टैग्स मिला है। मतलब इसके अलावा और कहीं पे भी जो है ये चीज़ें नहीं बन सकती। तो ये फ़िलहाल जो है ये ईस्टर्न साइड का है। जैसे पश्चिम बंगाल का ये है आपके पास एम्ब्रॉयड्राइड दुपट्टा, चमड़े का थैला, लेडीज़ पर्स, ठीक है। वेस्ट बंगाल का ही आपके पास लेदर बैग, और ये सब अलग अलग जो है ये प्रोडक्ट्स इनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो मतलब उस जगह के अलावा और कहीं पे भी ये सब चीज़ें नहीं बन सकती। जितना भी पूर्व में मतलब शहर आते हैं वहाँ पे जो भी फेमस चीज़ है वो देखिए यहाँ पे पूरे एक जगह में एकत्रित करके आप लोगों को दिखाया गया है। देखो भी ये उसकी जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है वो प्रोडक्ट्स लिस्ट किए गए हैं जिनको जीआई टैग मिला है। ये भी जो है ये पूर्व के मतलब ईस्ट साइड के जो भी प्रोडक्ट है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग साड़ियाँ हैं, दुपट्टा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। मधुबनी पेंटिंग जो कि काफ़ी फेमस है, देख रहे हो ये नेपाल में ही बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग। तो ये इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप पहचानते हो तो कमेंट करके भी आप बता सकते हो। यहाँ पे देखोगे वॉल फ्रेम, बिहार का ईस्टर्न साइड का ये जो है वॉल फ्रेम, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसे ही करके अलग अलग चीज़ें हैं। लॉर्ड बुद्धा सिक्की ग्रास वर्क, तो यहाँ पे देखो ग्रास वर्क किया गया है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये जो हेड देख रहे हो लेम्पा हार्ट, ठीक है, ये सिक्किम का है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं बन सकते। यहाँ पे जेंट्स कोट है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है ये है आपका पूर्वोत्तर का, ईस्ट का। इसके अलावा अगर लेफ्ट में देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो है ये कपड़े हैं, परिधान हैं, जिनको पहना जाता है, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ पे ये देखो जो आपको दिख रहा है भगवा का, ये आपको साफी लाम्फी इनोफी सॉल, साफी लाम्फी, तो कितना बड़ा नाम है, मणिपुर का है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये जो है ये भी आपका मणिपुर का है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सभी जगह यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। तो और यहाँ पे देखो ये आर्ट है, इसको बोला जाता है संखेड़ा फर्नीचर, ये गुजरात का है, मतलब वेस्टर्न साइड का जो है। ये जो है ये महाराष्ट्र का है, वर्ली आर्ट पेंटिंग। तो कितनी सारी चीज़ें अपने भारत में ही ऐसी है जो कि फेमस है और वहीं पे वो बनती है। ये आपको चप्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस चप्पल की खासियत क्या है, ये कोल्हापुरी चप्पल है। कोल्हापुर का आपने नाम सुना होगा, तो ये कोल्हापुरी बहुत सारे पिक्चर्स में आपने सुना होगा कोल्हापुरी चप्पल है। तो इसकी खासियत क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये जो है पुनेरी पगड़ी, ये भी आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में, या पुणे अगर जो लोग गए होंगे तो वो देखे होंगे। और उसके साथ साथ एक खास बात ये है, इसके बगल में जो आप टॉवल देख रहे हो ये सोलापुरी टेरी तौलिया है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। मतलब इसे तौलिया भी और कहीं नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में बन सकता है। तो महाराष्ट्र क्या है, ये है कोल्हापुरी चप्पल, पुणेरी पगड़ी, और उसके साथ साथ ये सोलापुरी टेरी तौलिया। इसके अलावा ये देखिए ये फुलकारी जो है, ये देखिए इसको भी जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका हरियाणा का है ये। इसके अलावा इधर देखिए ये देखिए लाहोली बुने हुए मोजे, ये आपका हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में ठंडी भी पड़ती है, तो देखिए उस हिसाब से ऊन जैसा होता है वैसे ही टाइप का लग रहा है, लेकिन ये दूसरे कपड़े हैं। ये देखिए ये आपको देखिए मंदिर और बॉर्डर के साथ किन्नौरी शॉल, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। मतलब ये सब जो है आपका ठंड प्रदेश है, तो ठंड प्रदेश का देखिए ऐसे टाइप का है। कल्लू शॉल हो गया, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। फिर किन्नौरी शॉल हिमाचल प्रदेश, इधर देखिए ये भी कल्लू शॉल है। ऐसे करके कई सारे यहाँ पे देखिए पेंटिंग है, जैसे कांगड़ा पेंटिंग, ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी फैसिनेटिंग जगह है, वहाँ पे आप घूम भी सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है। उसके अलावा ये 32 पे हम लोग आ गए, 35 सेक्शन है टोटल। ये जो है कश्मीरी कारपेट, ये अलग ही फेमस है, इसकी अलग ही पहचान है। कश्मीरी पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जैसे बनारस में अपने बनारसी साड़ी फेमस है, वैसे कश्मीर में जो है ये पश्मीना शॉल, जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो ये भी फेमस है। ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सभी नॉर्थन के हैं, नॉर्थन रीजन के हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो एक से एक चीज़ें हैं, बाकी जो सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है, तो दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब ये दिखाओ, ये देखो, ये जो दिखाने लायक है, ये क्या है, कठपुतली ऑफ राजस्थान, राधा कृष्ण की कठपुतली है, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और इस बारे में थोड़ा सा डिटेल वगैरह है, ये आपको दिया हुआ है कि इसकी क्या खासियत है, क्यों इसको जीआई टैग वगैरह मिला हुआ है, ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। सेंट्रल की जो भी जीआई टैग्स मिले हुए हैं उन सब के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे देखोगे लखनऊ का चिकन क्राफ्ट हो गया, इसके अलावा बस्तर का वुडन क्राफ्ट हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का बस्तर लकड़ी के शिल्प हो गया, लखनऊ जरदोजी हो गया। तो ये सब सारी चीज़ जो प्रोडक्ट है ये सेंट्रल के आते हैं। लखनऊ की जरदोजी हो गया। इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये वुड क्राफ्ट है, गंगा माँ का वाराणसी वुडन
लेकर वेयर एंड टॉयज़। तो लेकर ये बनारस का है अपने, तो ये आप पहचानते होंगे। और ये जो है ये उत्तर प्रदेश वाराणसी का, ये भी जो है वुडन लेकर वेयर एंड टॉयज़ का, ये भी जो है ये भी बनारस का है। तो मतलब बनारस की जो वुड्स मेकिंग की चीज़ें हैं, लकड़ी की चीज़ें हैं, बनारस जरदोजी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके साथ साथ एमबी कज़ीम, ये नामों वगैरह लिखा हुआ है कि कौन से लोग शायद बनाते हैं। ये जो है ये उत्तर प्रदेश का है, राधा कृष्ण मंदिर पत्थर का शिल्प। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो सेंट्रल की आती हैं, सेंट्रल में मिलती हैं। ये जो है चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है काऊ विद काफ, ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश उसके लिए फेमस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एलिफेंट लेदर टॉयज़ ऑफ इंदौर, ये साड़ियाँ वगैरह एमपी वगैरह की हैं, तो ये बताना। तो बनारस ब्रोकेड एंड साड़ीज़, बनारस की ये सब साड़ियाँ वगैरह हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा दरी वगैरह है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये सब सारी चीज़ें जो आप देखते रहो। ये देखो बनारस का जो है ये साड़ी, हैंडलूम साड़ी, दमकुच ब्रोकेड, ये सब सारी प्रोडक्ट जो है बनारस वगैरह के हैं। ये साउथ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब इसमें आप देख लो क्या क्या आपको पता है। जैसे आंध्र प्रदेश के है उपड़ा, जमदानी सिल्क साड़ी, मोबेली वीना, और यहाँ पे अलग अलग टॉयज़ हैं, इनको भी जीआई टैग वगैरह मिला हुआ है। एक से एक बढ़कर टॉयज़ हैं, क्राफ्ट है, अलग अलग चीज़ें हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये बड़े अलग अलग परिधान हैं, जैसे किसी जगह पे पहने जाते हैं। जैसे ये देखो फ्लैट कसन केरला का, और ये जो है ये पारंपरिक साउथ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो है चिदमंगलम सेट। तो चिदमंगलम सेट जो है ये साउथ में अधिकतर पहना जाता है, जो पुरुष पहनते हैं वो है। और ये जो पूरा एरिया ये साउथ का है, यहाँ पे साउथ के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट किए गए हैं। तो ये देखो हमारा लास्ट सेक्शन है मतलब साउथ का, और यहाँ पे साउथ के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है वो हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो आप शिवलिंग देख रहे हो ये है आंध्र प्रदेश का अल्लाड़गड्डा स्टोन कार्विंग। तो ये कार्विंग पे भी जो है जीआई टैग है। बाकी आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हो, अगर आप किसी चीज़ को पहचानते हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। तो दोस्तों देखिए हम लोग आ गए हैं बाहर, अब निकल गए म्यूज़ियम के, और मतलब बता रहे हैं मतलब अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा भी था, काफ़ी मज़ा आया है। पूरा डिटेल के साथ हमने वीडियो भी बनाया है, आप लोग देखिए उसको और जानने की कोशिश करिए कि हमारे भारत देश का क्या क्या प्रसिद्ध है। और बहुत सारी चीज़ ऐसी थी कि जो हम भी फर्स्ट टाइम देखे, है ना। तो आप लोग भी आइए, अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे ना, तो आप लोग को ये है कि पहले तो बाहर से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये है कि जब अंदर जाएंगे तो आप लोग का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।